कि जिस धरती की गोद में, दोहे से शुरुआत कर रहा हूँ। जिस धरती की गोद में प्रगटे हैं भगवान। वाह। जिस धरती की गोद में प्रगटे हैं भगवान, भक्ति और अनुरक्ति में प्यारा हिंदुस्तान। भक्ति और अनुरक्ति में प्यारा हिंदुस्तान। मैंने जाना तुम भी जानो, वाह। मैंने जाना तुम भी जानो, एक और यह तथ्य। मैंने जाना तुम भी जानो, एक और यह तथ्य। सब असत्य है इस जग में, राम नाम है सत्य। वाह। सब असत्य है इस जग में, राम नाम है सत्य। कैसे हाल बताएं अपना लेकिन हाल चाल है बढ़िया। कैसे हाल बताएं अपना लेकिन हाल चाल है बढ़िया। हमारे हिस्से रेगिस्तान है, उनके हिस्से में पचमढ़िया। इतनी शानदार पंक्तियों को लिखने वाले आज हमारे बीच मौजूद हैं दिनेश गुप्ता मकरंद जी, जिनके परिचय में मैं आपको बताना चाहता हूं कुछ विशेष बातें। उम्र उतनी बड़ी नहीं है लेकिन काम बहुत अच्छे अच्छे हैं। क्यों मैं ये बात कह रहा हूं कि इस छोटी सी उम्र में मकरंद जी ने 4 चालीसाएं लिखी हैं, और जिनमें से मैं आपको बताना चाहता हूं एक बागेश्वर धाम पर है, एक चालीसा, हाँ चालीसा पर, और एक महाकुंभ पर जो भी वर्तमान में आपने लिखी होगी, और एक मध्य प्रदेश पर है जी जी जी, और एक अपनी हिंदुस्तान पर है। ठीक। और इसके साथ ही सम्मानों की अगर आप लिस्ट बात करें तो अटल राजभाषा अलंकरण सम्मान भाई को मिला हुआ है, माहेश्वरी सम्मान से आप अलंकृत हैं, आरणी साहित्य सम्मान, ऐसी एक लंबी श्रृंखला साहित्य क्षेत्र में सम्मान की भाई को प्राप्त हुई है। ये किताब इनकी स्वरचित है जिसका नाम है रवि और कवि का प्रताप। ठीक। तो ऐसी 2 कविताओं का आप संकलन अभी तक कर चुके हैं। जी जी। ऐसे बहुमुखी प्रतिभा के धनी हमारे छोटे भाई दिनेश गुप्ता मकरंद का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं भाई मौज कर दी के मंच पर। और मैं पहला सवाल पूछूं या काव्य पाठ करने के लिए कहूं, इसके पहले वास्तव में आप एकदम पहले फ्री हो जाइए और आपका स्वागत है। कैसा लग रहा है आपको यहाँ बैठ के? सबसे पहले तो भाई मौज कर दी स्टूडियो में आने पर मैं बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। स्वागत। और अपने अग्रज सत्येंद्र भैया का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि वो एक ऐसी कलाओं को निखार कर अपने स्टूडियो में ला रहे हैं, जो हिंदी की सेवा कर रहे हैं, हिंदी के माध्यम से साहित्य की सेवा कर रहे हैं, गीत गजलों की सेवा कर रहे हैं और अपने हुनर को शब्दों के माध्यम से लोगों तक पहुंचा रहे हैं। क्या बात। तो भैया आपकी पहल को बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। बहुत बहुत और जैसा कि आपने मेरा परिचय दिया कि मेरा नाम दिनेश गुप्ता मकरंद है, तो मैं अपने परिचय को पंक्तियों के माध्यम से देना चाहता भी था मैं कि आप अपना परिचय साहित्यिक रूप से प्रस्तुत बिल्कुल करें। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं 4 पंक्तियों के माध्यम से अपना परिचय देना चाहूंगा। स्वागत है भाई। कि नाम है दिनेश मेरा, सरनेम गुप्ता है। कि नाम है दिनेश मेरा, सरनेम गुप्ता है, साहित्य के क्षेत्र में मकरंद भी लगाता हूँ। क्या बात है। साहित्य के क्षेत्र में मकरंद भी लगाता हूँ। और पिता मेरे कृषक हैं, माँ तो मेरी गृहिणी है, भ्रात मेरे शिक्षक हैं, बात तो ये बताता हूँ। क्या बात है भाई। कि भ्रात मेरे शिक्षक हैं, बात तो ये बताता हूँ। और जन्मभूमि सतना है, मैं मुख्य रूप से सतना का रहने वाला हूँ। बात है। कि जन्मभूमि सतना है, कर्म भूमि भोपाल है। और दोनों भूमियों के लिए शीश को झुकाता हूँ। क्या कहने। कि दोनों भूमि के लिए मैं शीश को झुकाता हूँ। और हिंदी का मैं बेटा हूँ और साहित्य का साधक हूँ, इसीलिए हिंदी में मैं परिचय सुनाता हूँ। परिचय सुनाता हूँ। इतना अद्भुत और शानदार और विस्तार से परिचय मैंने पहली बार किसी कवि का सुना। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, क्योंकि चंद पंक्तियों में अपना परिवार, भाई बंधु रिश्तेदार, अपनी जन्मभूमि कर्मभूमि से लेकर के जो काम करते हैं आपने सब कुछ को समाहित किया। ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। और अच्छे परिचय के बाद मैं चाहता हूं कि आपकी इस किताब से ये किताब कब का संकलन है सर आपका भाई? ये किताब मेरी 23 दिसंबर 2024 में अभी मतलब लगभग 2-3 महीने पहले ही इसका भी विमोचन हुआ। 2022 में आपने एक किताब निकाली तो मुझे कुछ आज कहना। जी जी, वो मुझे कुछ आज कहना है पुस्तक वो मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी द्वारा अनुदित है जी। मतलब मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी हर साल 40 कवियों की पांडुलिपियों का चयन करती है और वो
उनको मतलब सेलेक्ट करके उनको 20,000 रुपए की अनुदान राशि अनुदान प्रदान राशि, करती है। बिल्कुल। तो ये मेरा भी सौभाग्य रहा कि उसमें मेरा भी नाम सेलेक्ट क्या हुआ बात है, और बहुत 20,000 रुपए की राशि प्रथम वाह, पुस्तक वाह, के लिए प्रदान की गई। बहुत बहुत शुभकामना भाई। हम चाहते हैं कि मुझे कुछ आज कहना है, तो आज कहना है तो आप कह ही दो। ये जो टाइटल है, मुझे आज कुछ कहना है, बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको इजाजत की जरूरत नहीं है। आज हम आपसे आग्रह करना चाहते हैं कि मुझे आज कुछ कहना है। इस टाइटल को थोड़ा सा बता दीजिए कि ये आपने रखा क्यों, इस पर कौन सी कविता है आपकी, गीत है या गजल है, क्या है ये? सबसे पहले तो आपने इतना शानदार क्वेश्चन पूछा मुझसे कि मेरे मन में ये इच्छा थी कि काश मुझसे कोई ये क्वेश्चन पूछे नहीं। कि आपकी पहली पुस्तक का नाम मुझे कुछ आज कहना है आखिर क्यों लिखा गया। बिल्कुल। एक्चुअली क्या है कि ये मेरी पहली पुस्तक थी, इसके पहले मेरी कोई पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई थी जी। तो अभी इस पुस्तक प्रकाशित होने के पहले तक जो मुझे कहना होता था वो मैं डायरी पे या कागज पे लिख के कहता था। बिल्कुल। लेकिन जब मेरी कविताओं का संग्रह तैयार हुआ, कुछ लगभग 50, 60, 70 कविताएं तैयार हुई, जी। तो मैंने सोचा कि अब जो मुझे कहना है वो क्यों ना पुस्तक के माध्यम से कही जाए, वाह, पुस्तक प्रकाशित करके कही जाए। बहुत सही। तो मैंने उस डायरी से उन शब्दों को या उन कविताओं को निकाल करके पांडुलिपि तैयार किया और उन शब्दों को, उन कविताओं को पुस्तक में स्थान दिया। वाह। और फिर मैंने दिया कि मुझे जो कुछ कहना है वो इस पुस्तक में लिखा है। वाह। और मैंने उसका नाम दिया कि मुझे कुछ आज कहना है। वाह। क्या कहना है, तो पाठक गणों से अनुरोध रहेगा कि जो मुझे कहना है वो उस पुस्तक में समाहित है। वाह। आप उसको पढ़ करके मेरी भावनाओं को समझ सकते हैं कि मुझे क्या कहना है। बिल्कुल। उस पुस्तक से एक आध कोई रचना अगर याद आती है बेशक बेशक, तो बिल्कुल। एक आध थोड़ी सी हो जाए लोगों को। उस पुस्तक में मेरी एक रचना प्रकाशित हुई है, छंदबद्ध रचना है। जी जी बिल्कुल। वो मतलब काफी उसको लोग पसंद कर रहे हैं। जी। और लोग पसंद इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि वो अभिधा है, मतलब अभिधा मतलब जो मैं देखा हूँ वही लिखा हूँ। बिल्कुल। उसमें ना कोई क्लिष्ट शब्दावली है और ना कोई कठिन बिल्कुल। शब्दों का प्रयोग किया, बिल्कुल देखो क्या है, साधारण शब्दों का प्रयोग। सभी लोग इस बात को मानते हैं कि कठिन लिखना आसान है और आसान बिल्कुल लिखना बिल्कुल, कठिन है। बहुत सही बात और आपने आप कही। ये काम कर रहे हैं तो वाकई बड़ी बात है। जी जी। तो मेरी जो कविता का शीर्षक है उसका है बदल गया इंसान। आहा, बदल मतलब गया इंसान। जी, उसकी भूमिका क्या है कि पहले घड़ी कुछ एक लोगों के पास होती थी जी, समय सबके लेकिन पास था। समय सबके पास होता था। वाह। और आज स्थिति ये है कि घड़ी समय, सबके पास है। हाँ घड़ी सबके पास है लेकिन समय समय किसी के नहीं। पास नहीं है। वाह, तो ये वाह। जो चेंजेस आए हैं, जो बदलाव आए हैं, जी। उन्हीं बदलावों को मैंने कविता में समेटने का प्रयास किया और उसका स्वागत। शीर्षक दिया बदल गया इंसान। स्वागत है भाई, स्वागत। कि आज का समय और बीता हुआ समय देखो, आहा, कि आज का समय और बीता हुआ समय देखो, अवनीवा अंबर का अंतर हम पाते हैं। क्या बात है। अवनीवा अंबर का अंतर हम पाते हैं। और पहले जो आर्यावर्त नाम से विख्यात था तो आज हम लोग उसे इंडिया बताते हैं। पहले जो आर्यावर्त नाम से विख्यात था तो आज हम लोग उसे इंडिया बताते हैं। शानदार। और नाम भगवान का भजन परमानंद छोड़, आहा, नाम भगवान का भजन परमानंद छोड़, नित नई फिल्मों के गीत गुनगुनाते हैं। वाह। और पीर स्वयं की नित याद रहती है हमें, पीर वे पराई को तुरंत भूल जाते हैं। वाह, अपनी पीड़ा हमें याद रहती है, जिंदाबाद। दूसरों की पीड़ा को हम भूल जाते हैं। शानदार। और क्या बदलाव आए हैं कि मैंने लिखा है कि हेलो हाय बाय बाय सब जन करते हैं, आह, सादर प्रणाम नमस्कार भूल जाते हैं। क्या कहने हैं भाई। ये वाह। मतलब विडंबना है। मैं ये जो मेरी कविता है, इस पूरी कविता में ये समझिए कि विडंबनाएं हैं, भावनाएं भी हैं और कुछ संभावनाएं भी निकल करके आती हैं। बिल्कुल। या यूं कहें कि इसमें धर्म भी है, कर्म भी है, मर्म भी है। नहीं, बहुत शानदार है। तब मैंने लिखा है कि हेलो हाय बाय बाय सब जन करते हैं, सादर प्रणाम नमस्कार भूल जाते हैं। वाह। और अदाएं वफाएं आदि सब याद रखती हैं, अदाएं वफाएं आदि सब याद रखते हैं। पन्ना धाय वाली बलिदानी भूल जाते हैं, वाह। पन्ना धाय वाली बलिदानी भूल जाते हैं। और कैटरीना करीना के नाम सब जपते हैं, मीरा दुर्गा व लक्ष्मी को भूल जाते हैं, मीरा दुर्गा व लक्ष्मी को भूल जाते हैं। क्या तुलना है भाई। बिल्कुल वही है कि बदलाव है। बिल्कुल। और मीरा दुर्गा व लक्ष्मी को भूल जाते हैं। और शीला और मुन्नी की जवानी सदा याद रहती, दादी और नानी की कहानी भूल जाते हैं, वाह। दादी और नानी की जिंदाबाद। कहानी भूल जाते हैं। क्या बात है। बहुत बहुत शानदार। धन्यवाद। तो ये काफी सारे छंद हैं, उनके ये बिल्कुल। कुछ 2-3 छंद हैं जो लोगों को पसंद भी आ बदल रहे गया हैं। इंसान। बदल गया इंसान। बहुत अच्छी कविता थी। बिल्कुल। और बदल गया इंसान ही क्यों, पूरा का पूरा जमाना बदल गया जमाना है। बदल गया, बिल्कुल। आपकी इस कविता के बाद मैं एक शेर सुनाना चाहता हूँ बेशक अपना, बेशक बेशक, इसी चीज को थीम रखते हुए स्वागत है। कि मोहब्बत में जो गुजरा है जमाना याद आता है, क्या बात है। मोहब्बत में जो गुजरा है जमाना याद आता है, किसी के दिल में अपना भी ठिकाना याद गाना आता है, याद आता है। किसी के दिल में अपना भी ठिकाना याद आता है, बदलते दौर में जीकर हमेशा मन ये कहता है, बदलते दौर में जीकर हमेशा मन ये कहता है, नया भी ठीक है लेकिन पुराना याद आता है। क्या बात है। तो पुराना पुराना था, ओल्ड इज गोल्ड, और जो नया है उसको स्वीकारना पड़ेगा क्योंकि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। बिल्कुल। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं इतनी अच्छी पंक्तियां सुनाने के लिए, लिखने के लिए और 2-2 किताबों का सृजन करने के लिए।
बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। और मैं देख रहा था कहीं आपके परिचय में लिखा था शिक्षक भी हैं आप, जी, जी, शिक्षा जी। में भी आप काम कर रहे बिल्कुल, हैं। बिल्कुल। तो शिक्षा में आप क्या मतलब क्या मैं पढ़ा रहे हैं? वर्तमान में भोपाल में एक स्कूल है, जीवीएन द ग्लोबल स्कूल, जी। सीबीएसई स्कूल है। अच्छा। मैं वहाँ पर एज ए पीजीटी टीचर के रूप में हिंदी का शिक्षक हूँ वाह। और अभी वर्तमान में हिंदी का अध्यापन कार्य कर सबसे रहा हूँ। अच्छी बात है कि आप हिंदी के कवि हैं और हिंदी का ही अध्यापन कर रहे हैं। बिल्कुल, मतलब बिल्कुल। ये बहुत अच्छा संयोग हो गया है। बिल्कुल, और बहुत सारी शुभकामनाएं इसके लिए भी आपको। और एक आध कोई श्रृंगार पर हो जाए, बिल्कुल, बिल्कुल। मैं क्योंकि बताना आपकी जो चाहूँगा उम्र है जी। उसमें मोहब्बत जायज है। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं बताना चाहूँगा आपके स्टूडियो के माध्यम से कि मैं लगभग हर विधा में लेखन कार्य करता हूँ। जी, जी। मैं श्रृंगार भी लिखता हूँ, मोटिवेशनल शायरी भी लिखता हूँ, बिल्कुल, वो भी वीर रस भी लिखता हूँ, सामाजिक कविताएँ भी लिखता हूँ। जी। तो जैसा कि आपने कहा कि कुछ श्रृंगार हो जाए, तो मैं श्रृंगार रस में कुछ सुनाना चाहूँगा कि दिन ढलने के बाद आहा, जब रात हो जाती है, क्या बात है। दिन ढलने के बाद जब रात हो जाती है, ख्वाबों में उससे मुलाकात हो जाती है। वाह, ख्वाबों में उससे मुलाकात हो जाती क्या है कहने। और मैं दिल की बात को होठों तक लाना ही नहीं चाहता। आहा, पूछिए क्यों? वाह, क्यों? मैं दिल की बात को होठों तक लाना ही नहीं चाहता, क्योंकि आंखों ही आंखों में सारी बात हो जाती है। वाह भाई वाह। आंखों ही आंखों में सारी क्या बात हो जाती है। अब चूंकि मैं भोपाल से आया हूँ आहा। और भोपाल पूरे देश में या पूरे विश्व में भी हम कह सकते हैं झीलों की नगरी के नाम से बिल्कुल मशहूर है। बिल्कुल, वाकई। तो उस झीलों की नगरी और भोपाल को मैंने अपनी शायरी में प्रयोग किया अरे है आहा, स्वागत है। कि उसकी बोली को मिश्री, आहा, उसकी बोली को मिश्री, हम्म, जुल्फों को जोखिम जाल कहूं। आहा, क्या उसकी कहने। बोली को मिश्री, जुल्फों को जोखिम जाल कहूं। आहा, उसकी आंख है झील सी, क्या बात है। लगता है उसको भोपाल कहूं। वाह, उसकी आंख क्या है झील कहने सी, भाई। लगता है उसको भोपाल कहूं। शानदार। लेकिन भोपाल बहुत लोगों को पसंद है, बहुत लोगों को पसंद तो है, ये बिल्कुल। दुविधा हो जाएगी आपको। जी, जी। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। मैं कह रहा था कि एज अ शिक्षक मोटिवेशनल की आपने बात की थी, कुछ ऐसा हो जाए जो विद्यार्थियों के काम आ जाए। बिल्कुल, बिल्कुल। एक आध कुछ पंक्तियां मैंने जैसा कि मैंने अभी बताया कि मैं समाज प्रधान कविताएं भी लिखता हूँ, सामाजिक कविताएं भी लिखता हूँ। बिल्कुल तो कुछ रचनाएं सुनाना चाहूंगा जो मतलब विद्यार्थियों के खाते में ही जाना चाहिए। बिल्कुल मेरे कहने का बिल्कुल मतलब है कि वो ये समझे कि मैंने विद्यार्थियों के लिए वो कविताएं लिखी हैं। बिल्कुल, कि स्वागत। विद्यार्थी क्या कहते हैं कि भले आज बच्चे हैं हम, भले आज बच्चे हैं हम, हैं किसी के शिष्य। आहा, भले आज बच्चे हैं हम, हैं किसी के शिष्य, लेकिन ये भी सच है हम हैं भारत के भविष्य। वाह भाई, लेकिन वाह। यह भी सच है हम हैं भारत के भविष्य, और अभी नवांकुर कोपल हैं हम, वाह, अभी नवांकुर कोपल हैं हम, एक दिन हम ही देंगे छांव। वाह, अभी नवांकुर कोपल हैं हम, एक दिन हम ही देंगे छांव। आज समेटे बैठे हैं हम, कल पसारेंगे हम पाँव। वाह भाई, आज वाह। समेटे बैठे हैं हम, कल पसारेंगे हम पाँव। और देश बने यह विश्व शिरोमणि, वाह, देश बने यह विश्व शिरोमणि, करेंगे ऐसे कृत्य, क्योंकि यही सच है हम हैं भारत के भविष्य। वाह, क्योंकि यही सच है हम हैं भारत के भविष्य। बहुत शानदार है, अद्भुत। और चालीसाओं पर थोड़ा सा चर्चा हो जाए। जी, 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 बिल्कुल। 4 चालीसा लिखी आपने। पहला तो ये बताइए, ये दिमाग में कहाँ से आया? बिल्कुल, बिल्कुल। हनुमान चालीसा से? जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल सही आप बोल रहे हैं। मैं एक दिन हनुमान चालीसा पढ़ रहा था। अच्छा। तो हनुमान चालीसा पढ़ते-पढ़ते मेरे मन में ख्याल आया कि जब हनुमान चालीसा लिखी जा सकती है, तो क्यों ना हिंदुस्तान चालीसा लिखी जाए। बिल्कुल, वाकई। तो मैंने बस कागज कलम उठाया और लिखना शुरू किया। 40 पंक्तियां आपने हिंदुस्तान 40 पर लिखी। पंक्तियां। चालीसा की एक मतलब कंडीशन होती है, क्या एक उसमें 40 शर्त पंक्तियां होती है कि थी? 40 चौपाइयों में ही उसको लिखना होता है। बिल्कुल स्टार्टिंग 2 दोहे से करनी होती है, जैसे तुलसीदास जी ने किया है, श्री गुरु चरण सरोज रज। बिल्कुल। और समापन किया है, पवन तनय संकट हरण। जी। तो मतलब सेम मैंने भी लिखा है, एक दोहा स्टार्टिंग ऊपर, दोहे से, 2 दोहे स्टार्टिंग में, एक दोहा। फिर 40 चौपाइयां और फिर समापन 1 दोहे से। जी, तो सबसे पहले हिंदुस्तान चालीसा का मैंने विचारा है कि हिंदुस्तान चालीसा भी लिखी जा सकती है हम चाहें तो। बिल्कुल। और हिंदुस्तान के बारे में जानकारी है मेरे को, मतलब काफी जानकारी है, क्योंकि हम बच्चों को और पढ़ाते हैं। होनी भी चाहिए, अपन देश बिल्कुल, में रह रहे हैं, हिंदुस्तान की बिल्कुल होना जानकारी भी तो चाहिए। क्या ही बिल्कुल सही मतलब। आप बोल रहे हैं कि एक हिंदुस्तानी होने के नाते होना भी चाहिए। और ये मेरा सौभाग्य है कि हम बच्चों को जैसे हिंदी के चैप्टर पढ़ाते जी। हैं, तो ऐसी कोई क्लास नहीं है या ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है हिंदी का कि जिस क्लास में एक आध चैप्टर देश से रिलेटेड ना हो। तो कुछ नई चीजें, नई बातें, नए तरीके से पढ़ने पढ़ाने में आ जाती हैं। जी।
तो उन सबको मैंने संजोने का प्रयास किया और वो सब हिंदुस्तान चालीसा में मैंने एक लिखा है। आध दोहा हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। स्वागत। तो मैं उसकी शुरुआत मैंने कैसे किया वही जी, बताना जी, चाहूंगा बिल्कुल। कि जिस धरती की गोद में, आहा। दोहे से शुरुआत कर रहा हूँ। जिस धरती की गोद जिस में, धरती की गोद में प्रगटे हैं भगवान, वाह, जिस धरती की गोद में प्रगटे प्रगटे हैं हैं भगवान। भगवान, भक्ति और अनुरक्ति में प्यारा हिंदुस्तान, क्या भक्ति बात और है। अनुरक्ति में प्यारा हिंदुस्तान, शानदार। और व्यापक महिमा संस्कृति, आहा, व्यापक वैभव कोश, आह, व्यापक महिमा संस्कृति, व्यापक वैभव कोश, और शब्द चित्र अंकित करूं मन में धर संतोष। क्या बात है। शब्द चित्र अंकित करूं मन में धर संतोष, ये दो दोहे हैं। फिर इसकी शुरुआत मैंने चौपाई से किया है कि जय जय भारत देश हमारा, हमको यह प्राणों से प्यारा, वाह, इसकी महिमा बड़ी निराली, कभी ईद तो कभी दिवाली। आह, भारत है सोने की चिड़िया, प्रेम पगे मधुरस की पुड़िया, आह, भारत को हम माता कहते, इसकी गोदी में हम पलते। क्या कहने दो। शस्य श्यामला माटी होती, माटी में उगते हैं मोती। जिंदाबाद। फिर मैंने लिखा है कि पर्वत राज हिमालय भूधर, हिमालय, पर्वत राज हिमालय भूधर, शोभा पाते शिखर हैं ऊपर, आह, और भारत का सिरमौर यही है, तपस्वियों का ठौर यही है। वाह भाई वाह, और बहती है पावनतम गंगा, करती तन निर्मल मन चंगा, वाह, शुद्ध वायु और निर्मल नीरा, भारत का जन्नत कश्मीरा। वाह। इस प्रकार मैंने पूरा चौपाई को 40 खंडों में अद्भुत है, पिरोने का सुनकर ही प्रयास लग रहा किया। बहुत शानदार है। तो मैं श्रोताओं से भी कहना चाहूंगा कि पढ़िए भाई को, सर्च करके चालीसा सुनिए, बहुत बिल्कुल। अद्भुत शानदार। चालीसा को सुनकर दिल से एक ही आवाज आती है, एक दो लाइन मुझे मेरी याद आ गई अचानक से, बिल्कुल बिल्कुल। कि हाथों में ले इस माटी को, माथे पे लगा क्या निर्भय बात- बोले। क्या बात है। हाथों में ले इस माटी को, माथे पे लगा निर्भय बोले, हम सब भारतवासी हैं, भारत माँ की जय बोले। क्या बात है। तो भारत एक चीज माता- मैं और बताना चाहूंगा भैया कि ये हिंदुस्तान चालीसा मेरी 26 जनवरी के पहले ही पूरी हो गई थी। क्या बात, तो मतलब काफी ये वायरल भी हुई है हाँ। सोशल मीडिया के माध्यम से। बहुत शुभकामनाएं। तो कई स्कूलों में 26 जनवरी के दिन इसका काव्य पाठ भी बच्चों द्वारा वाह, किया वाह, गया है। क्या बात है। राजस्थान अनंत के शुभकामनाएं। एक दो स्कूल हैं, जी, और एक तो मेरे स्कूल में ही हुआ है, जिस स्कूल में मैंने क्या बात, क्या बात। मतलब शिक्षा पाई है, सरस्वती स्कूल मेरे गांव में है। जी, जी। तो उस स्कूल के बच्चों ने ही वो काव्य पाठ पूरा किया है, बहुत अच्छा सुकून मिला क्या सुन के। बात, नहीं वो होता है भाई, हमने जितनी मेहनत की और अगर वो सिद्ध हो जाए तो क्या ही बिल्कुल कहने। बिल्कुल। बहुत और अगर शुभकामनाएं। हमारी कविता को कोई दूसरे कंठ से वो कविता निकलित हाँ, होती है, बिल्कुल। हमारी लिखी कविता कोई दूसरे व्यक्ति या बिल्कुल, बच्चे गा रहे हैं, तो और सुकून और खुशी वही मिलती है। सार्थकता है। बिल्कुल, साहित्य बिल्कुल। लिखने की सार्थकता ये नहीं है कि हमने लिखा और हम ही उसे पढ़ेंगे। हाँ, बिल्कुल, क्योंकि अगर आप पढ़ोगे तो आप तो जब तक रहोगे तब तक पढ़ोगे, बिल्कुल बिल्कुल। और फिर जब आपके बाद, बेशक तो बेशक। कहने का मतलब है साहित्य अगर आपने लिखा है तो जीवन में दुनिया के काम आए, दुनिया उसे अपने लिए अपना मान के उपयोग कर सके, तो बिल्कुल बिल्कुल। सार्थकता है उसकी। बिल्कुल सही बात। आप ऐसा कर पा रहे हैं, इसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। और मैंने देखा था कि कहीं आपने लिखा, है ही मेरे पास, आप लेके आए, जी जी। ये पूरा का पूरा एक हस्तलिखित, ये श्री रामचरितमानस को आपने हाथों से लिखा पूरा का पूरा। जी जी। कितने दिनों में ये कंप्लीट कर लिया था भाई? इसको लिखने में मुझे 61 दिन का समय लगा है। 61। वाह। इसमें मैं आपको दिखाना चाहूंगा, इसमें पूरी डिटेल मैंने लिखा है। जी। ये स्टार्टिंग में क्या कांड बात। वाइज कि कौन सा कांड कितने पेज तक है और कितने बजे वाह, से वाह। लिखना शुरू किया और कितने बजे पूरा हुआ। सबसे ये अच्छी तक बात लिखा यह है कि समय भी लिखा है, और समय में मतलब आप देखेंगे तो 11:57 से लिखा है। मतलब इसमें कोई ऐसा नहीं है कि 55 और 60 भी किया हाँ, भाई, मतलब जितना अगर fix- 57 से शुरू किया तो 57 ही लिखा है। बिल्कुल तो बिल्कुल। आपकी ईमानदारी को बिल्कुल प्रणाम करता हूँ, और इतने शानदार काम के लिए और शुभकामना देना चाहता हूँ। तो ये इसको लिखने का मन में विचार? मन में विचार बस ये है कि मुझे लिखने का शौक है। अच्छा, मतलब लेखन मेरी हॉबी है, बचपन से ही हम लोग लिख रहे हैं। तो इसके पीछे एक कहानी भी है। जब मैं 5-7 महीने के लिए बुरहानपुर में रहा, तो जी। एक सज्जन से ऐसे परिचय हुआ, मतलब टकराहट हुई मार्केट में। तो बातों बातों में जिक्र हुआ, परिचय हुआ, तो मैंने बोला कि मैं शिक्षक हूँ, कवि हूँ, कविताएं लिखते हैं। उन्होंने बोला आपकी हॉबी क्या है? मैंने बोला कविता लिखना मेरी हॉबी है। तो बोले अगर आपकी कविता लिखना हॉबी है तो वो लिखना हॉबी नहीं कहलाएगी, वो आपकी कविता हॉबी कहलाएगी। मतलब कविता लिखना या नई कविता अपने विचारों को लिखना वो हॉबी है। लिखना हॉबी तब कहलाएगी जब आप कुछ अलग से लेखन करें, कुछ ये सबूत करें, ये प्रूफ दे कि हाँ लिखना आपकी हॉबी है। जी। अगर आप कविता लिख रहे हैं तो वो कविता आपकी हॉबी हो गई, ना कि लिखना आपकी हॉबी हुई। सही। तो उनकी बात को मैंने थोड़ा सा गंभीरता से लिया और मैंने सोचा कि मेरी हॉबी तो है लिखना, तो क्यों ना उसको दिखाया जाए कि हाँ मेरी हॉबी है लिखना। क्या बात है, क्या बात। तो मैं एक रामचरितमानस का गुटका खरीदा और घर आके जितना मेरे पास समय मिल पाता था, संडे, छुट्टियों वाले दिन या आफ्टर स्कूल, तो थोड़ा बहुत लिखते लिखते 61 दिन में इसको मैंने पूरा लिखा है। क्या बात। जी। आपका संयम और आपकी सोच
बहुत शानदार है और आपने एक अद्भुत काम किया है। इससे ईश्वरी कृपा बिल्कुल भी बस वही ईश्वरीय कृपा ही मैं मानता हूँ इसको। बिल्कुल बिल्कुल आपको शुभकामनाएं। और मैं कह रहा था कि भगवान राम पर जब आपने इतना पूरी रामचरितमानस को लिखा है तो प्रेरणा के स्वरूप में कुछ तो अपनी तरह अंदर से भी निकला होगा। बिल्कुल बिल्कुल एक आध दो पंक्तियां भगवान राम को समर्पित हो जाए तो अच्छा बिल्कुल बिल्कुल भगवान श्री राम के लिए समर्पित पंक्तियां मैं बस यही पढ़ना, मेरी दो पंक्तियां हैं, लिखा तो मैंने काफी कुछ है जी, जी, और दो पंक्तियां हैं और ये दो पंक्तियां काफी वायरल हो रही है, लोग इसको पसंद कर रहे हैं जी। कि इससे बड़ा सत्य और कुछ नहीं हो सकता राम के बारे में। बिल्कुल बताएं। कि मैंने लिखा है कि मैंने जाना तुम भी जानो, वाह। मैंने जाना तुम भी जानो, एक और यह तथ्य। आह, मैंने जाना तुम भी जानो, एक और यह तथ्य, सब असत्य है इस जग में, राम नाम है सत्य। वाह, सब असत्य है इस जग में, राम नाम है सत्य। क्या बात। इससे बड़ा राम का प्रमाण और इससे बड़ी सत्यता मेरे हिसाब से कुछ नहीं हो बहुत सकती। बहुत शानदार अद्भुत पंक्तियां हैं भगवान राम पर। वास्तव में मैंने बहुत बिल्कुल। सुना, लेकिन आपकी ये दो पंक्तियां बहुत बेजोड़ है, बहुत बिल्कुल। शानदार है। बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान राम पर दो पंक्तियां सुनाता हूँ आपको, मेरी वाली भी बिल्कुल, सुनिए, बिल्कुल। अच्छा लगेगा। कि प्रेरणा से भरी हर अदा राम है। क्या बात है। आप कोई भी उनका स्वरूप ले लीजिए, बेटा हो तो राम जैसा, बिल्कुल, पति हो बिल्कुल। तो राम जैसा, मतलब उनकी कोई भी सेक्शन उठा, बिल्कुल बिल्कुल हर चीज राम परफेक्ट है। कि प्रेरणा से भरी हर अदा राम है, क्या बात है। मुस्कुरा करके सहना व्यथा राम है। व्यथा राम, क्या बात है। प्रेरणा से भरी हर अदा राम है, मुस्कुरा करके सहना व्यथा राम है। हारना कब है क्या, कब किसे जीतना। क्या बात है। हारना कब है क्या, कब किसे जीतना, जीना जीवन सिखाती कथा राम। कथा राम, वाह। जीना बेशक, जीवन बेशक। सिखाती कथा कथा राम। राम है। तो भगवान राम पर तो जितना भी लिखा जाए कम है। और तुलसीदास जी जैसे, यहाँ क्या ही कहूँ, मतलब एक संत हुए जिन्होंने पूरी की पूरी रामचरितमानस हम लोगों को सौंप दी। बिल्कुल, उससे ज्यादा तो क्या ही कोई लिख पाएगा। क्या लिख हम पाएगा। लोग और आप लोग थोड़ा सा प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। ऊपर वाले की कृपा है हम सब पर। एक अंतिम कोई भी गजल अगर आपने लिखी हो तो उसके एक आध दो बिल्कुल। शेर हो जाए। आपने गजल का जिक्र किया, अभी हमारा एक सुबह भोपाल में एक कार्यक्रम था वन विहार पे, जी। पोएट्स वॉक थी जी। वहां, मतलब प्रकृति के बीच में कविता सुनाना था, वहां भी मैं वही गजल पढ़ के आया हूँ। जी। वही गजल मैं आपके सामने सुनाई दे रहा हूँ स्वागत। कि एक जवाब मांगता हूँ वाह। मुखर होइए, एक जवाब मांगता हूँ मुखर होइए, आखिर मेरा एक सवाल ही तो है। वाह। आखिर मेरा एक सवाल ही तो है, और रूठ कर मुझसे क्यों फेर लिया मुंह। वाह। रूठ कर मुझसे क्यों फेर लिया मुंह, बस इसी बात का मलाल ही तो है। वाह। बस इसी बात का मलाल ही तो है, और तुम रूठो रुसवा करो क्या हर्ज है। वाह। तुम रूठो रुसवा करो क्या हर्ज है, आखिर इश्क क्या है बवाल ही तो है। आखिर इश्क क्या है बवाल ही तो है, और तुम अपने गालों को दुपट्टे से मत ढको। वाह। तुम अपने गालों को दुपट्टे से मत ढको, आखिर मेरे हाथ में गुलाल ही तो है। अभी हमने होली और आखिर मेरे हाथ में बहुत शानदार गुलाल ही तो है, और तुम पूछते हो हमारे मन में क्या है। तुम पूछते हो हमारे मन में क्या है, और क्या है तेरा ख्याल ही तो है। और क्या है तेरा ख्याल ही तो है। बहुत अद्भुत। बस यही गजल है। बहुत शानदार। आपकी बहुत रचनाएं भी हमने सुनी है और आपके बारे में जाना समझा है। मुझे लगता है कि श्रोताओं तक एक आवश्यक जानकारी आपको लेकर के पहुंच गई होगी। और मैं सभी से आग्रह भी करता हूं कि भाई को सर्च करें, पढ़ें। एक छोटी उम्र में बड़ा काम कर रहे हैं, और ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूँ माँ सरस्वती से कि आपके ऊपर ये कृपा बनी रहे। आप जीवन में बहुत अच्छी अच्छी और कविताएं भी लिखें, किताबें भी निकालें, और कुछ अच्छा करें। आपका जीवन शानदार हो, उज्जवल भविष्य हो, ऐसी कामनाओं के साथ नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार पुनः सत्येंद्र भैया का बहुत बहुत धन्यवाद। और भाई मौज कर दी, बिल्कुल टाइटल सार्थक जा रहा है। यहाँ पर आने पर बिल्कुल मौज ही हो गई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।